दोस्तों, आज मैं आपको वॉशिंग मशीन के टाइमर की वायरिंग करना सिखाऊंगा, वो भी बहुत आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सीख कर जाएंगे, इसकी मैं 101% गारंटी देता हूँ। जी हाँ, आप सीख कर जाएंगे। अगर आप इस फील्ड पे नहीं हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेश भी हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कमेंट करेंगे, वाह मज़ा आया। जी हाँ, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे बहुत बेसिक तरीके से। दो तरीके बताऊंगा, डायग्राम भी साथ में मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा, लिख कर पूरा बताऊंगा, और एक आपको इस तरीके से वायर के कलर कोड के हिसाब से समझा दूंगा। वॉशिंग मशीन के टाइमर अलग अलग टाइप के देखने के लिए आपको मिलेंगे। किसी में आपको 3 वायर्स मिलेंगी, किसी में 5, किसी में 7। सबसे मुश्किल होता है 7 और 5 वायर की वायर वाले टाइमर की वायरिंग करना। फिलहाल मेरे पास अभी यहाँ पर 7 वाला है, तो उसी का बताऊंगा, और नेक्स्ट का भी अलग अलग जो भी मेरे पास आएंगे उसका बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, आपके जो टाइमर है वो अलग अलग कंपनी का आपको देखने के लिए मिल सकता है, और आपके उसमें शायद जो वायर की कलर कोडिंग है वो अलग हो सकती है, लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है। कलर कोडिंग भले ही सेम हो, लेकिन सभी वायर्स का नंबरिंग और वर्किंग बिल्कुल सेम होती है। अब यहाँ पर ये 7 वायर किस लिए लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर 3 वायर हमारे मोटर के साथ में कनेक्ट होते हैं। 3 वायर हमारे मोटर के साथ में कनेक्ट होते हैं, कोई से भी 3 वायर, अभी आपको बताऊंगा कौन से 3 वायर। और एक बजर के साथ में होता है, और 3 वायर हमारे जो इसका स्पीड वाला होता है, मीडियम हाई जो भी इसमें होता है, स्टैंडर्ड जो भी नॉर्मल, और जो स्पीड उसके डिपेंड करता है, ठीक है, आपके कपड़े धोने वाला जो सेक्शन उसका रहता है सिलेक्टर। तो यहाँ पर इसलिए 7 वायर इसमें दी गई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ बोलूँगा। पहली चीज़ ये कि अगर आपके वॉशिंग मशीन का टाइमर ख़राब हो जाता है और 7 वायर वाला है, तो उस टाइमर की एक बार वायरिंग देखने, उस वायरिंग को जब आप निकाल रहे हो तो ध्यान रखना कि कहाँ पर से कौन सी वायर निकाल रहे हो, ठीक है। तो नया टाइमर लाके वैसे ही आप वायरिंग कर लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो को देख लो, आप सीख जाओगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको है ना सभी वायर्स के बारे में समझाऊंगा। टाइमर की पोजीशन मैंने इस तरीके से रखी हुई है, और यहाँ पर आप देखें तो ऊपर आपको 3 वायर्स मिलेंगी और यहाँ पर आपको 4 वायर्स मिलेंगी। हो सकता है आपके उसमें कलर कोडिंग अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पर काम और सभी वायर्स का नंबरिंग वगैरह सेम रहेगा। सबसे ऊपर की जो वायर होती है ये वाली, इसमें गुलाबी कलर की है या हल्का सा गुलाबी वाली है, इसको हम ऊपर को कर लेते हैं। ये वायर हमारी बजर के साथ में कनेक्ट होती है। बजर जो कि जब टाइमर ऑफ होने वाला होता है उस समय आपको इंडिकेट करता है सायरन बजा के, वो बजर। उस बजर के एक पॉइंट पे आपको ये वाली वायर को लगाना है, जहां पर 3 वायर है उसके सबसे ऊपर की जो गुलाबी वायर है वो लगाना है। अच्छा, मेरी वीडियो की क्वालिटी अगर आपको सही नहीं आ पा रही हो तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। कमेंट तो आप खुद करोगे, क्योंकि भाई वीडियो हमने इतनी अच्छी बनाई कि आपको वाकई में अच्छी भी लगेगी, और कमेंट करके खुद कहोगे कि मजा आया। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो ये वायर हमारी बजर के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और बजर के दूसरे पॉइंट में जो वायर आती है वो न्यूट्रल कॉमन की नीचे से ही आ जाती है, फेज की, ठीक है, वो नीचे से ही आ जाती है। अब बाकी बची यहाँ पर हमारी 6 वायर। एक वायर का बजर के साथ कनेक्शन हो गया, अब बची हमारी 6 वायर। इसमें से जो 3 छोटी वायर हैं उनको हम उठा लेते हैं। छोटी वायर आपको खुद ही मिल जाएंगी, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैं लगा रहेगा। बाकी 3 सबसे बड़ी वायर होंगी, ये उनको आप पहले अलग कर लीजिए। 3 सबसे बड़ी वायर को अलग कर लीजिएगा, समझ गए आप। तो यहाँ पर जो छोटी 3 वायर बची हैं एक कनेक्टर वाली, तो इनको आपने अलग कर लेना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ पा रहा है तो यहाँ से दूसरे नंबर की ग्रे को इस तरीके से अलग कर लो, और सबसे नीचे की 2 वायर्स को अलग कर लो। यहाँ से बीच की वायर इस तरीके से अलग कर लो, और नीचे वाले जो वायरिंग आ रही है उसमें से सबसे नीचे की 2 वायर्स को इस तरीके से अलग कर लो। तो ये जो 3 वायर हमारी होती हैं, ये होती हमारे जो स्पीड का कंट्रोल वाला होता है, नॉर्मल और स्टैंडर्ड वाला है ना, टाइमर के जस्ट बगल में लगता है, जिससे मोटर कितनी देर में घूमेगी ये डिसाइड करती है। तो ये आपके स्पीड कंट्रोलर पे लग जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 3 है इसके कनेक्शन कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊपर की जो एक वायर अलग से ऊपर वाले सेक्शन से एक वायर आ रही है, ये आपकी कॉमन की होती है, और ये आपकी नॉर्मल और हाई वाली होती है। एक नॉर्मल की होती है, एक हाई वाली होती है। तो वहां पर आपने नॉर्मल और हाई को इस तरीके से इधर पे कनेक्ट कर लेना है। ये कॉमन की रहेगी और ये नॉर्मल हाई की रहेगी, याद रखना, ठीक है। ये ऊपर आपके नॉर्मल हाई की वायर। अब बाकी बची 3 वायर्स,
ये देखिए, बाकी सबसे लंबी वायर होंगी ये, लगभग 1 मीटर की वायर होती है सबसे लंबी, 3। ये होती है कॉमन की और ये होती है आपकी कैपेसिटर की, ये दोनों। तो ये जो 3 वायर्स हैं इसमें आपने कनेक्शन इसको इन वायर्स को लेके जाना है आपने वॉशिंग मशीन के मेन जो कैपेसिटर वाला टर्मिनल है वहां तक लेके जाना है, क्योंकि लंबी वायर इसलिए दी गई होती है। अब यहाँ पर देखिए येलो और ब्राउन वायर जो कि आपको यहाँ पर पहले और दूसरे नंबर पे मिल रही है, इनको आपने कैपेसिटर पे जोड़ लेना है। कैपेसिटर के 2 पॉइंट पे आपको जोड़ लेना है, क्योंकि आपने वहीं से निकाला होगा ओल्ड वाली वायर को, तो वहीं पर कैपेसिटर के जो 2 पॉइंट खाली बचे हैं उनमें आपने इन दोनों वायर्स को जोड़ लेना है। और ये आपको कॉमन पे जोड़ लेना है। कॉमन जो आपके स्पिन मोटर का भी होगा, मेन मोटर का कॉमन होगा, तो इस कॉमन को आप वहां पर जोड़ लें। बस सिंपल सा है, ये कॉमन और ये दोनों कैपेसिटर के और ये तीनों आपके स्पीड कंट्रोलर के, और ये सबसे ऊपर वाला बजर का। बजर में एक वायर यहाँ से जाएगी और एक वायर आपकी नीचे से ही वॉशिंग मशीन के मेन सर्किट से ही आई हुई रहेगी। बस हो गए कनेक्शन। कितना सिंपल है इसका कनेक्शन करना। अब मैं थोड़ा सा आपको जो जिन लोगों को थोड़ा समझ में ना आया हो उनको थोड़ा मैं एक पेपर पेन में थोड़ा सा समझा देता हूं, ताकि उनको बेहतर तरीके से थोड़ा समझ में आ जाए। समझने की कोशिश कीजिए। मैं उतना ड्राइंग आर्टिस्ट तो नहीं हूँ अच्छा खासा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको बेहतर तरीके से अपने तरीके से समझाने की। ये टाइमर हमने लिया हुआ है। यहाँ पर आपको 3 वायर्स मिल जा रही हैं ऊपर, और यहाँ पर आपको 4 वायर्स मिल जा रही हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर अलग अलग कलर की पेन होती तो शायद मैं आपको बता पाता, लेकिन आपको खुद समझना होगा। यहाँ पर इस तरीके से पोजीशन बिल्कुल यही है। और ये जो 2 वायर हैं आपकी, ये जो 2 वायर हैं, और यहाँ से जो एक वायर और आ रही है ये वाली, ये 3 वायर मैंने आपको बताई थी। इस यहाँ से बीच की ये वाली वायर जो सबसे छोटी 3 वायर है, ठीक है, उन वायर को इधर पे लगाना है। तो इस टाइमर के बगल में क्या होता है ना, एक स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच होता है, उसके 3 पॉइंट्स में इनको लगा लेना है। ये जो कॉमन का होगा, ये ग्रे वाला ऊपर का एक वायर जो है बीच वाला, ये कॉमन पे चला जाएगा, और बाकी ये लो और हाई जो भी उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी ये 2 लग जाएंगे। तो ये 3 वायर हमने यहाँ पर जोड़ ली हैं। तो इन तीनों वायर के कनेक्शन हो गए। बाकी बची हमारी 1 2 3 4 वायर। तो ये हमारा बजर पे लग जाएगा। ये हमारा बजर जो भी जिस भी डिजाइन का होगा बजर पे लग जाएगा। किसी का चौखट बजर होता है, किसी का गोल वाला बजर होता है, क्योंकि 2 टाइप के उसमें लगते हैं, एक कर्र सी आवाज करता है और एक टूनिंग टाइप का देता है, तो बजर पे लग जाएगा। ये ऊपर का वायर सबसे ऊपर का, ये बजर पे लग जाएगा। अब बजर का एक पॉइंट खाली रहा, तो वॉशिंग मशीन के नीचे से ही एक वायर आती है जो बजर पे कनेक्ट होती है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, ऑलरेडी कनेक्ट होगी। बस ऊपर ये टाइमर की जो ऊपर की वायर है इसको आपने बजर पे कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर बची हमारी 3 वायर्स, एक वायर ये, एक वायर ये और एक वायर ये। ऊपर की जो वायर है ये हमारी लग जाएगी मेन जो न्यूट्रल है, जो कॉमन है, उधर पे लग जाएगी। बाकी ये दोनों वायर जो बची, येलो और ब्राउन, जो सबसे लंबी वायर्स हैं, उसमें जो कैपेसिटर आपको नीचे मिल रहा है, कैपेसिटर में 4 वायर होंगी। 2 वायर जो कि हमारे कपड़े सुखाने वाली मोटर के साथ अटैच होती हैं, और 2 वायर हमारी कपड़े धोने वाली मोटर के साथ अटैच होती हैं। जो 2 वायर आपको खाली मिल रही हैं उनके साथ में कैपेसिटर आपको जोड़ लेना है। और यहीं से आपको ये 2 वायर अलग से एक और मिलेगी जो कि मोटर के साथ में कनेक्ट होंगी इस तरीके से। ये है, तो ये है भाई इसका मेन वायरिंग। बस सिंपल है। बाकी मोटर्स के जुड़ गई 2 वायर कैपेसिटर वाली मोटर से भी जुड़ जाती हैं, और मोटर से जो एक वायर निकली वो हमारी कहाँ पे लगेगी, वो हमारी मेन से आ जाती है। बस ये है कनेक्शन। टाइमर का काम मोटर को उल्टा सीधा घुमाना होता है। हालांकि मोटर अगर हम डायरेक्ट उसके बिना टाइमर के कनेक्शन करते हैं तो मोटर एक ही डायरेक्शन में घूमती है। जैसा आपने मधानी वाली मोटर में देखा होगा, उसको हम मैनुअली उल्टा सीधा घुमाते हैं 2 वे स्विच की हेल्प से, लेकिन ये 2 वे स्विच की ही तरह काम करता है। बस 2 वे स्विच को हाथ से प्रेस करना पड़ता है, और ये जो है अंदर से मैनुअली प्रेस होता है, मतलब ऑटोमेटिकली ये काम करता है। ऑन कर दिया, देखिए कट कट सी आवाज आती है। एक बार ये 1 वे में काम करता है और कुछ देर में ये 2 वे पे चला जाएगा। देखिए कट कट से होगा हर 3 या 4 सेकंड में, या 5 सेकंड भी लग सकते हैं। देखिए कट कट हो गई कुछ देर बाद, और ये थोड़ी देर में ये लेफ्ट को स्विच कर जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से काम करता है ये आप इसको 2 वे स्विच ही समझ लीजिए। लेकिन 2 वे स्विच हमारा जो नॉर्मली 2 वे स्विच होता है वो मैनुअली काम करता है, और ये ऑटोमेटिक काम करता है। बस यही तो है, यही तो मैकेनिज्म है।
बड़ा सिंपल सा इसका फंडा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना। हाँ, एक कमेंट करना ना भूलिए अगर वीडियो पसंद आई तो। चलिए टेक केयर। कौन सा पार्ट पसंद आया बताना जरूर।